बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जस्टिस काजी फाइज साहब जो हमेशा अपने जज्बात से बहुत ज़्यादा मजरू हो जाते हैं और बल्कि मजजू भी हो जाते हैं, और ये उनकी अमूमी उनके मुतालिक जितने भी हमारे बीट रिपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट को जब कवर करते हैं वो जानते हैं, और वो हमेशा बताते हैं कि वो जब भी नुकसान उठाएंगे वो जज्बाती में आके बहुत कुछ इस तरह कर जाते हैं। फिर माजी की मिसालें भी आपको सब बड़ी अच्छे से याद है। 9 महीने तक चैम्बर के अंदर ही ना बैठना, नाराज़ होकर, फिर अपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात में, फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जितनी मिसालें दी जाए कम है। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने जज्बात में आके एक बहुत बड़ी गलती की है और वह एक ऐसी धमकी दी है जिसके ऊपर बहुत बड़ा मिसकॉन्डक्ट भी लग सकता है, और उस धमकी के मुज़मरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देखें वह कहाँ तक जाती है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं जी। बिलावल साहब ने इंतखाबात के नताइज मानने से इनकार कर दिया। अभी से ही ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमने नहीं मानना इंतखाबात के नताइज को। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी जो कमेटी है इतनी स्पीड में चल रही, जो कमीशन इतना स्पीड में आज इजलास हुआ कि जिसके एक मेंबर भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी इजलास जारी रहा। इसकी क्या वजह है, और नोटिस किस किस को जारी कर दिए गए हैं, पहुंचना कहाँ तक है और कितनी जल्दी पहुंचना। 1 महीने का वक्त है, इन्होंने बहुत पहले ही पहुंच जाना है। उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करनी है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें। सबसे पहले जी मैं बिलावल साहब की बात कर लूँ जी। उन्होंने फड्डा डाल दिया अभी से, हालांकि उनके वालिद एक दिन पहले ये कह रहे हैं इलेक्शन नहायत तफाहम तफहीम के साथ होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। दुआ नहीं कहा उन्होंने, यकीन के साथ कहा। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन पे मुकम्मल तौर पर उनको एतमाद है। बिलावल भुट्टो साहब ने फड्डा ये डाला कि उन्होंने कहा इंतखाबात के नताइज सामने आने से उन्होंने कहा हम इनकार कर देते हैं। जिस तरीके से मामला हो रहा है हम नताइज मानने से इनकार कर देंगे। ठीक है जी। और वैसे भी अगर बिलावल साहब नहीं मान रहे ना, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपको पता है वैसे उनका मामला बहुत ज़बरदस्त फड्डा पड़ा हुआ है, तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। तो यकीन है इनको, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को मनाना पड़ेगा। इनको में मुराद किसी को भी ले ले, इनको में मुराद किसी को भी ले ले, अच्छा इनको मनाना पड़ेगा। तो और नहीं मनाया तो नवाज शरीफ साहब आपको पता फिर बड़े कमज़ोर किस्म के इलेक्शन कंटेस्ट करके जिसमें उन्होंने जीतना है डेफिनेटली, तो वो जीतेंगे। और फिर तारीख में वैसे भी माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा नाम लिखा गया है, तो इस बार मजीद कोई नाम मेरा ख्याल है जल्ली हरूफ में लिखा जाएगा। तो बिलावल साहब आज थे नौशहरा में, जलसे से उन्होंने खिताब किया। और बिलावल साहब यही कम है कि आपको जलसा करने की इजाज़त है। हम जब ये बोल देते ना कि बिलावल साहब ने जलसे से खिताब किया, तो मैं उस वक्त थोड़ा वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास है। हमें बहुत अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि जब मैं किसी और जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखता हूँ ना कि उनको इजाज़त नहीं है, मुझे पता चल जाता है कि आप भी बहुत हद तक लाडले हैं। जी हाँ। तो सिर्फ एक ही लाडला प्लस नहीं, आप भी उस वो होता है कोई मंझला बेटा भी लाडला हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है। हाँ, कुछ एक बच्चा होता है बहुत लाडला, मगर आप भी कुछ कम लाडले नहीं है। जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आज मानसेरा में जलसे से खिताब कर रहे थे, एबटाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे, चारसद्दा में जलसे से खिताब कर, फिर मुझे लगता है कि नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड, आप क्या चीज़ मांग रहे हैं, आप हिस्सा मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तब मुझे ऐसा लगता है। तो बहरहाल इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा है बिलावल साहब ने नौशहरा के जलसे में कि अगर इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट तय करने हैं तो फिर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिलावल साहब कह रहे हैं। हम किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी और का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करने से मुराद ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनके लिए जैसे राह हमवार की जा रही है, उनके लिए बलूचिस्तान में जिस तरीके से पार्टियां शामिल की जा रही हैं, उनके लिए सिंध में जिस तरह पार्टियां शामिल की जा रही हैं, उनके लिए गवर्नर हाउस के अंदर इजलास हो रहे हैं, उनके लिए लाहौर और उसकी सड़कों पर बिल बोर्ड बड़े बड़े लगे हुए हैं और कोई पता ही नहीं है, एक एक झंडा, एक एक पिलर, एक एक खंबे के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के झंडे लगे हुए हैं। ये सब की सब चीज़ें ना एक कंफर्ट जोन बना के दिया जा रहा है। इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट तय करने हैं यानी नवाज शरीफ साहब को आपने लाना है, तो फिर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखें, साहबजादे ये कहते हैं, वालिद साहब ये कहते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग से इख्तलाफ नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दूं, इख्तलाफ नहीं है। मेरे मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि इनके दरमियान इख्तलाफ है। तो अब वो नहीं मान रहे, तो देखें, इनको मनाना पड़ेगा। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई। 2-3 फैसले एक साथ ही आ गए, 2-3 खबरें एक साथ आ गई। वो खबरें आपको सामने, जब सबसे पहले जी जस्टिस तारिक मसूद साहब की बात कर लें। सरदार तारिक मसूद साहब, जिनके ऊपर आमदन से ज़्यादा सासाजात का एक इल्ज़ाम था, और वो इल्ज़ाम लगाया भी किसी और नहीं था, एक वकील थी दरख्वास्त गुजार उनके खिलाफ, आमना मलिक, उन्होंने लगाया था। तो आज आमना मलिक को सुनना था जी, बाकायदा तौर पर काजी फाइज़ साहब ने उनको समन किया हुआ था कि आप आएँ और ज़रा पहले बताएं, ताकि तारिक मसूद साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है कि नहीं जाना है। और दूसरा था मज़हर अली नकवी साहब के एतराज़ात का जायज़ा लेना था। सर दोनों की बड़ी ज़बरदस्त सूरत है, बड़ी अजीब सूरत है। तो उस वक्त पैदा हुई जब जस्टिस तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो एप्लीकेंट थी ना,
वो उनकी बात को एक तरफ, जस्टिस तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त थी ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। और मज़ीद दिलचस्प बात यह हुई कि जो एप्लीकेंट थी ना खातून आमना मलिक, उन्हें काजी फाइज ईसा साहब ने धमकी दी है। ये वो खुद कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी है कि हम तुम्हें वहां भेज देंगे जहां से तुम वापस भी नहीं आ सकोगी। आपकी बड़ी मानी खेज धमकी है। या आप मिसिंग पर्सन बना देंगे, या मार देंगे, क्या करेंगे, या दूर अफ्तादा इलाके में पोस्टिंग हो जाएगी। इसके बहुत से मुतालिब निकलते हैं और इस धमकी का कुछ भी हो सकता है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन काजी फाइज ईसा साहब एक खातून एप्लीकेंट को इस तरीके से मुखातिब कर रहे हैं, ये मिसकॉन्डक्ट में आती है बात। इस पर तो कुछ भी हो सकता है। काश पाकिस्तान का निज़ाम इतना मजबूत हो। देखें कोई रेफरेंस फाइल होता है कि नहीं होता है। बहरहाल ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं, कि छोटी धमकी नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब से मुतालिक वो जज्बाती होकर ना, उन्होंने मेरा ख्याल है तारिक मसूद साहब की दोस्ती में या प्यार में या कुछ भी है, आप जो मर्जी कर लें, मगर उधर जज्बात जहाँ ठंडे हैं वहाँ एक दूसरा ही बड़ा ज़बरदस्त मसला हुआ जी। और दूसरा जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के हवाले से जितने भी एतराज़ात उन्होंने किए थे 18 पेजेस के ऊपर किए थे, उसके बाद आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दायर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ। वो जो एतराज़ थे उस तमाम के तमाम मुस्तरद कर दिए। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट से भी अगर काजी फाइज साहब ने अपनी मर्जी के जज लगा दिए तो फिर इसी तरह का फैसला आएगा। ठीक है, यहाँ फैसलाबाद धरना केस में जी इंक्वायरी कमीशन आपको पता है उसकी फुर्तियां शुरू हो गई जी। साबिक आईजी जी ताहिर आलिम साहब, उनकी गैर मौजूदगी थी। मैंने पता करा तो पता चला उनकी अम्मी की तबीयत सही नहीं, तो इसलिए वो इजलास में आज पहले इजलास में नहीं थे। पहले साबिक आईजी सरबराह जो हैं इसके अख्तर शाह साहब, उनकी सरबराही में ये इजलास हुआ जी। 2 अफराद थे इसमें। तमाम रिकॉर्ड मंगवाया गया जी। इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवाई गई है फैज़ाबाद की जी, और इसका जो तमाम रिकॉर्ड था वो मंगवाया गया है। पैमरा से वीडियो रिकॉर्ड तलब किया गया कि उस दिन क्या क्या की सूरत हाल थी। मुतल्लिका इंतजामी अफसरान को तलब कर लिया गया और बहुत स्पीड जाए जी। और मुझे लगता है कि 1 महीने के वक्त से बहुत पहले ये इंक्वायरी कमेटी जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने काजी फाइज साहब के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। इस रिपोर्ट पे फैसले होने जी। जी हाँ, उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की एक अहम तरीन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। बहुत देर से हुई लेकिन हो गई है। वो है तोशा खाना का फौजदारी केस और जो इलेक्शन कमीशन जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब नाअहल हुए हुए। ठीक है, और उसके बाद सजा तो मुअत्तल हो गई थी। अब इमरान खान साहब दूसरे केसेस के अंदर मौजूद है और तो वो सजा अब सैफर के अंदर रखा हुआ उनको अंदर, और फिर अल कादिर ट्रस्ट के अंदर उनको रखा हुआ है। तो सजा मुअत्तल हो गई थी इमरान खान साहब की, लेकिन फैसला जो था ना वो मुअत्तल नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी कि ये सजा ही गलत है और ये केस ही ख़त्म होना चाहिए। तो उस पर इमरान खान साहब नाअहल भी हैं। तो आइंदा हफ्ते के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। तो इसी फैसले पर इमरान खान साहब की नाअहली का इन्हिसार है। ठीक है जी, यहाँ ये चीज़। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी ज़मानत सैफर के मामले में, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़मानत रिजेक्ट की थी कि आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है और आपको उम्र कैद भी हो सकती है, और यही इमरान खान साहब के साथ था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया जी। और इस रजू करने के बाद जी और 22 तारीख को, तो खैर अभी उनकी दरख्वास्त का टाइम तो नहीं लगा, लेकिन 22 तारीख को इमरान खान साहब की, परसों जी हाँ, बरोज़ बुध इमरान खान साहब की दरख्वास्त समाअत के लिए है, ज़मानत के लिए। सारी बात है, जो इधर फैसला है वही शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए फैसला होगा। ये फैसला मिलता जुलता एक जैसा ही होगा। उधर जेल में ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला देना था जी, और डीबी बेंच था, 2 रुकनी बेंच था। उन्हें फैसला कल 11 बजे तक स्टे दे दिया है, और वजह यह है कि रजिस्ट्रार को बुलाया, बहुत सी थोड़े टेक्निकल सवाल थे। तो जज की तैनाती की तारीख में कोई आगे पीछे था कि हुकूमत और जज की तैनाती में कोई आगे पीछे था, ज़रा वो हमें बता दें। जेल ट्रायल से मुतल्लिक हाई कोर्ट को कभी बताया गया, ज़रा उसका रिकॉर्ड भी हमें बता दें। अबुल हसनान जज जो हैं इमरान खान साहब के खिलाफ 2 तैनाती की कि इमरान खान साहब का केस सुनने वाले, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया। अब मुझे यहाँ लगता है इस केस में हो सकता है कि इमरान खान साहब के हक़ में फैसला आ जाए और ये जो ट्रायल है ना, ये जेल से बाहर हो। आपको लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।